शहर में इस वक्त ये बीमारी फैली हुई है। इसको आम तौर से कहते हैं जी आंखें दुखने आ गई हैं या कि आंखें आ गई हैं, सिर्फ बाज़ लोग कहते हैं पिंक आई हो गई है। तो ये पिंक आई या आंख का सुर्ख होना जो है ये वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, एलर्जी से भी हो सकता है। लेकिन ये जो मौजूदा बीमारी इस वक्त है ये हमें मालूम है कि वायरस से है। ये हम मरीज़ का मुआयना करके ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये वायरस से फैली है। अब देखना ये कि ये फैल कैसे रही है। ये जैसे आम बीमारियों में फैलने वाले में लोग समझते हैं कि आप कोई मिलने आया सामने बैठा तो डायरेक्ट आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसमें ये डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब मरीज़ ने अपना हाथ आँख को लगाया हुआ है, उसके हाथ में जरासीम आ गए हैं, आपने उससे हाथ मिलाया और फिर उसके बाद अपने आँखों को हाथ लगा लिया तो ये आपकी आँख में जरासीम चले जाएंगे। अब इसी मरीज़ ने अगर आपसे हाथ भी नहीं मिलाया है लेकिन कहीं टेबल पे या दरवाज़े के हैंडल पे लगाया हुआ है तो वहाँ भी जरासीम गए हुए हैं। आपने उसको टच किया, उसके बाद अपनी आँख को हाथ लगा लिया तो आपकी आँख में भी ये इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इससे सबसे जो बेहतरीन तरीका है बचाव का वो यही है कि इस दिनों में आप अपनी आँख को किसी भी वजह से हाथ न लगाएं। अगर कोई चुभन हो रही है या पानी आ रहा है, ख़ारिश हो रही है किसी और वजह से, तो आप टिश्यू पेपर लें, आंख बंद करके उसके ऊपर रखें, थोड़ा सा हिला के और उसको फिर फेंक दें। लेकिन जैसे आम तौर से होता है ज़रा सी ख़ारिश हुई, पानी है तो हम फ़ौरन आंख को हाथ लगाते हैं, खुजाते हैं। वो अमल जब तक ये बीमारी चल रही है बिल्कुल नहीं करना है। और जिसको हो गया है उसको भी चाहिए कि वो अपने हाथ बार बार धोए ताकि ये बीमारी आगे फैलने से बच जाए। तो अब ये तो हमने सूरत हाल देखी कि इससे बचना कैसे है। अब बचने के बावजूद बहुत सारे लोगों को हो चुकी है और शायद अभी और भी होगी। तो हो जाए तो फिर आपने करना क्या है। अगर बीमारी हो गई है तो पहली बात तो फिर वही कि आपने दूसरों को बचाना है, अपने घर वालों को मशवरा देना है कि अपनी आँखों को हाथ में लगाएं, हाथ अपने धोते रहें। आपने डॉक्टर से एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करवाना है। ये ठीक है दवा मतलब फैली हुई बीमारी, आँख आपकी सुर्ख होती है तो 99% चांस यही है कि यही वजह है। लेकिन आँख के सुर्ख होने की और भी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे काला पानी होता है, एक और बीमारी है यूवियाइटिस है या कॉर्नियल अल्सर है, जो सीरियस बीमारियां हैं जिनका फौरी इलाज की ज़रूरत होती है और वो इस बीमारी से मुख्तलिफ इलाज होते हैं। तो वो बीमारियां इस वबा के दौरान बंद नहीं हो गई हैं, वो भी लोगों को हो रही हैं। इसलिए अगर किसी की आँख भी सुर्ख हो रही है या उसकी ख़ारिश हो रही है, पानी आ रहा है, सूज रही है, तो उसे एक दफ़ा डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवा लेना चाहिए ताकि इस बात का फ़ैसला हो जाए कि उसको यही वबा की बीमारी है, कोई और सीरियस बीमारी नहीं है। जब ये फ़ैसला हो जाए कि यही बीमारी है तो फिर आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाएं तजवीज़ कर देंगे। आम तौर से जो दवा दी जाती है वो कोई एंटीबायोटिक होती है या उसके साथ साथ एक और दवा जिसको हम कहते हैं कि स्मूदिंग के लिए वो नेचुरल टीयर की तरह से आर्टिफिशियल टीयर उसमें समझे आप होते हैं, वहाँ को कंफर्टेबल रखने के लिए दी जाती हैं। अब एंटीबायोटिक भी आम तौर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब वायरस इन्फेक्शन हुई हो तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए साथ में ये दी जाती है ताकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और आप इस अरसे में कंफर्टेबल रहें। कंफर्टेबल रहने के लिए नंबर एक तो ये आप सन ग्लासेस लगा लें, क्योंकि रोशनी तेज़ लग रही होती है तो सन ग्लासेस लगाएंगे तो कंफर्टेबल लगेगा। उसके बावजूद भी अगर चुभन ज़्यादा है, ख़ारिश ज़्यादा है तो आप ठंडी टकोर कर सकते हैं, किसी कपड़े में बर्फ़ लपेट के थोड़ी देर आँख के ऊपर रखें तो उससे सूदिंग इफ़ेक्ट होगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इससे घबराना नहीं है क्योंकि इस बीमारी का बज़ाते ख़ुद आँख के नज़र के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। कुछ पेशेंट्स में जिनको ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सामने का हिस्सा जो कॉर्निया है उसके ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाती है। उस सूरत में नज़र कम महसूस होती है, धुंधलाहट हो जाती है। अगर ऐसा हो तो आप डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं क्योंकि उसके इलाज के लिए फौरी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। वो भी ठीक हो जाते हैं, ठीक होने में उसमें टाइम लग जाता है। मतलब कॉर्निया में अगर इन्फेक्शन हो जाए
تو اس کے نشانات پڑ جاتے ہیں جن کے جانے میں چند مہینے لگ سکتے ہیں۔ لیکن میں بار بار یہی مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، اور اگر بیماری کے دوران آپ کی آنکھ بہت زیادہ سوج جائے، آپ کو نظر میں کمی لگنے لگے، تو اس صورت میں فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ آخر میں پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ بچاؤ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آنکھ پہ ہاتھ اپنا نہیں لگانا ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں بیماری جانے کا امکانات کم سے کم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔